ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अध्याय 7 श्लोक नंबर 8 और 9। रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूरयो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषं नृषु। भगवान कह रहे हैं कैसे कि हे अर्जुन मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान बता रहे मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। जल में रस हूँ। वैसे तो कई जगह ऐसा भी आया उपनिषदों में रसो वैसा के परमात्मा रस ही है। और रस शब्द को जल में रस हूँ, जल से जब हम कोई भी वस्तु पान करते हैं तो एक तो दृश्य है, एक अदृश्य है। जल दृश्य है लेकिन जल से जो तृप्ति मिलती है वो अदृश्य है। और जो अदृश्य है भगवान कहते हैं जिसे देखा ना जा सके, क्योंकि पीछे श्लोक में जब भगवान ने कहा ना सूत्रे मणि गढ़ाए वे, कि जैसे मणियों में मैं सूत की तरह हूं, तो मणियां दिखती हैं लेकिन सूत नहीं दिखता है। मणियां दिखेंगी लेकिन सूत नहीं, तो मणियां दृश्य हैं, सूत अदृश्य है। ऐसे ही भगवान कहते हैं मैं जल में रस हूं। जल तो दिख रहा है लेकिन रस नहीं दिख रहा है। रस ये अंदर की अनुभूति है। आप जल पीते हैं, एक तृप्ति आती है, भोजन से एक तृप्ति आती है। एक माँ को देखो, माँ और बेटे के बीच में एक रिश्ता है। माँ अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर बैठती तो उसे अंदर से जो तृप्ति मिल रही है वो रस है। अब उसे वही बच्चे को कोई और अपनी गोद में ले ले, उसके लिए वो बच्चा बोझ हो गया।
उसके लिए वो बच्चा बोझ हो गया, लेकिन माँ के लिए, माँ जब अपने बच्चे को अपने गोद में लेती है तो बच्चा से माँ को एक तृप्ति मिलती है, अंतर अंतर सुख मिलता है, अंदर एक सुख की अनुभूति होती है जब अपने बेटे को अपने गोद में लेती है, स्तनपान कराती है, बच्चा बोझ नहीं लगता। और अगर किसी को बेटा बेटी बोझ लगे तो समझना वो बाप नहीं है, वो संतान उसकी नहीं है। संतान तभी बोझ लगेगी जो अपनी ना हो, उसके साथ आत्मीयता का संबंध ना हो। वो स्वामी राम तीर्थ की एक प्रसंग आते, कहते हैं स्वामी राम तीर्थ जब हिमालय में घूम रहे थे, प्रवास पर थे, ज़्यादा समय भी हिमालय में रहे अपने अंतिम समय में साधना में, तो कहते हैं एक बार उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, एक बच्चे को अपनी गोद में लिए पहाड़ चढ़ रहा है और सिर पर बोझ भी रखे है, सिर पर बोझ रखे है, गोद में बच्चा है, आदमी भी बूढ़ा है और वो भी पहाड़ की चढ़ाई है। स्वामी राम तीर्थ उसके पीछे पीछे जा रहे थे, तो स्वामी राम तीर्थ ने उसकी कठिनाई देखी कि बूढ़ा आदमी, ऊपर से दो दो वजन, बच्चे का वजन और सिर पर बोझ। तो स्वामी राम तीर्थ ने उससे कहा, बाबा आप दो दो भार उठा रहे हैं, दो दो बोझ उठा रहे हैं, ऐसा करो इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसको लेके आपके साथ चल रहा हूं, इसे मैं गोद में उठा लूं। एक बार कहा वो बूढ़ा चुप रहा, दूसरी बार कहा फिर भी चुप रहा, जब तीसरी बार कहा स्वामी राम तीर्थ ने, तो वो बूढ़ा खड़ा हो जाता और खड़े होकर उसने कहा, महाराज बाबा जी, ये मेरा बेटा नहीं मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। और कोई बाप बेटी के बोझ से अगर बोझल हो, बेटी के भार को भार समझे, तो समझना कि वो बाप नहीं है, उसे बाप कहलाने का कोई हक नहीं है। बोझ तब बनता है जब आत्मीयता ना हो, अपनापन ना हो, अंतर अनुभूति ना हो, अंतर से संबंध ना हो। इसलिए कभी कोई माँ, अब वो बात नहीं जानी जा सकती कि अंतर से इस माँ को क्या, वो रस है जो अंदर से इस माँ को तृप्ति मिली, वो रस है। एक फूल को देखोगे, अब एक फूल को देख के आप कहते हैं फूल सुंदर है। अब फूल सुंदर है और किसी रसायन शास्त्री को बुला लो और उस रसायन शास्त्री से कहो फूल सुंदर, तो वो कहे कहाँ है सुंदरता, वो तर्क करेगा कहाँ है सुंदरता। और जो रसायन शास्त्री है उसमें से अलग अलग रसायन निकाल के दिखाएगा कि ये केमिकल्स इसमें है। अब वो अलग अलग शीशियों में वो केमिकल्स तो इकट्ठे कर सकते, लेकिन सुंदरता की कोई शीशी नहीं भरी जाएगी। ऐसी कोई शीशी नहीं होगी जिसे में सुंदरता को भरा जा सके कि ये सुंदर है। अब सुंदरता, जो फूल की सुंदरता जो अनुभव में आती है, वो रस है जो अप्रगट है, प्रगट नहीं, उसे देखा नहीं, आंख से देखा नहीं जा सकता, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैं जल में रस हूं, क्योंकि रस, जल देखा जा सकता, रस को जाना, अनुभव में लाया जा सकता है, लेकिन जाना नहीं जा सकता। ऐसे ही भगवान कह रहे मैं चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, मैं चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं। अब सोचो, हम प्रायः प्रकाश को देखते हैं, प्रकाश को नहीं देखते हैं, प्रकाशित वस्तुओं को देखते हैं। हम प्रकाश को ना देख के प्रकाशित वस्तुएं देखती हैं। जो वस्तुएं होती हैं प्रकाश के माध्यम से प्रकाशित हो रही हैं। प्रकाश
को वस्तुएं देखने के लिए स्थूल हैं, वस्तुएं स्थूल हैं, उन्हें देखा जा सकता है, इंद्रियों से जाना जा सकता है। अब कमरे में क्या क्या सामान रखा है और प्रकाश है, रोशनी है, तो हम बता सकते हैं कि इस कमरे में ये सामान रखा है। तो वो जो सामान है, वस्तुएं हैं, वो स्थूल है, वो आंख का विषय हो सकती है। लेकिन बिना वस्तु के प्रकाश, वस्तु माइनस कर दो, वस्तु हटा दो, प्रकाश को जाना जाए, कैसे जानोगे? जब भी आप प्रकाश को हम जानते हैं तो वस्तुओं के माध्यम से। कमरे पे प्रकाश पड़ा तो हमने कमरे को, दीवार पर पड़ा तो जाना, हमने किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ा तो उसे जाना। लेकिन ये सब वस्तुएं अलग कर दो और प्रकाश क्या है, उसे देखने का क्या उपाय? अगर मेरा हाथ देखें, अगर मैं अपना हाथ करूं कि ये मेरा हाथ है, तो आप मेरा हाथ ही नहीं देख रहे, दो चीजें देख रहे हैं, हाथ और इसके साथ प्रकाश। अगर प्रकाश ना हो तो हाथ को देखने का कोई उपाय नहीं है, मेरा हाथ यहीं रहेगा। लेकिन अंधेरा हो तो आंख से हाथ को नहीं जाना जाएगा। हाथ इंद्रिय का विषय नहीं होगा, आंख से नहीं जाना जाएगा। तो मात्र हाथ ही नहीं देख रहा, हाथ के साथ प्रकाश को भी देख रहे। प्रकाश ने हाथ को रिफ्लेक्ट किया, प्रकाशित किया, प्रकाश ने हाथ को प्रकाशित किया तो हाथ दिख रहा है। तो हमने हाथ ही नहीं देखा, साथ में प्रकाश को भी देखा। अब हाथ हटा ले और प्रकाश को देखो। जहां पे हाथ के साथ प्रकाश देख रहे थे, अगर हाथ को हटा दे तो प्रकाश को देखा जा सकता उसी जगह पर? सोचो, हाथ हट गया, अब उसी जगह जहां हम हाथ देख रहे थे, हाथ के साथ प्रकाश को भी देख रहे थे, क्योंकि प्रकाश ना होता तो हाथ ना देखा जा सकता। तो हाथ के साथ प्रकाश को दो चीजें देख रहे थे। अब हाथ हटा दो और प्रकाश को देखो उस जगह पर। वो सूक्ष्म है, वो अनुभूति है। भगवान कहते हैं मैं, और एक प्रकाश तो बाहर है और एक प्रकाश हमारे अंदर है। अगर वो अंदर का प्रकाश ना होता तो बाहर के प्रकाश का अनुभव ना होता। अगर अंदर का प्रकाश ना होता तो इस बाहर के प्रकाश का अनुभव ना होता। हमने सूर्य को देखा, चांद को देखा, जो भी प्रकाश देखा है वो अंदर के प्रकाश से देखा है। और उस अंदर का जो प्रकाश है उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, वो इंद्रिय का विषय नहीं है, वो आंख से जाना जाए ऐसा नहीं। तो भगवान कहते हैं चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, प्रणव। अब ओंकार एक ऐसा शब्द है, ऋषि तो ये कहते हैं कि सारे वेद नष्ट हो जाएं, सिर्फ ओम बचा रहे तो वेद वापस आ सकते हैं, और ओम खो जाए तो वेद नष्ट हो जाएंगे। ओम खो जाए, सारे वेदों का जो निचोड़ है वो ओम है। और ओम का कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं कि ओम की कोई मीनिंग की जाए। तरह तरह से लोगों ने अलग अलग व्याख्याएं अपने, लेकिन वेदों में ओम का कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है कि इसका ओम का ये अर्थ है। ये कहते हैं ओम को कहते हैं कॉस्मिक साउंड है, कॉस्मिक साउंड। हमने शास्त्रों वेदों में जैसे ओम कहते हैं, ऐसे ही अलग अलग धर्मों ने, क्रिश्चियनिटी ने या मुस्लिम में किसी ने उसको ओमिन कहा। अब वो भी लगभग ओम से मिलता जुलता। कहते हैं जब हम बहुत गहरे अंतर्मुखी ध्यान में जाएं तो एक यूनिवर्सल साउंड, अंदर एक मौन होगा, एक सन्नाटा होगा। उस मौन में, उस अंदर के सन्नाटे में जहां सारा बाहर का शोरगुल खो जाता, सादा बाहर का शोरगुल खो जाता, एक गहरा मौन अंदर उतर जाता, एक गहरा सन्नाटा। उस गहरे मौन में, एक सन्नाटे में एक ध्वनि मिलेगी, जिसे कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस, जिसे कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस, या जिसको नानक ने जैसे कहा अनहद नाद, अनहद नाद।
अब जो अनहद नाद है, अन्यथा आवाज कैसे पैदा होती है? दो चीजों के टकराने से। जब कोई दो चीजें टकराती हैं तो आवाज पैदा होती है। तो जितनी भी ध्वनियां बनती हैं, ध्वनि बनती है दो चीजों के टकराने से। लेकिन अनहद नाद ऐसा है जिसमें कोई दो चीजें टकरा नहीं रही हैं, बिना टकराने के, बिना किसी दो चीजों के टकराने के एक अंतर से एक सन्नाटा, एक मौन, एक अंतर्नाद, जैसे साउंड ऑफ साइलेंस कहें, या एक यूनिवर्सल साउंड जैसे ओम कहें, तो वो कहते हैं ओम है। एक यूनिवर्सल साउंड जो है वो ओम है। अंतर का निस्तरंग जब मन हो, नौन मन हो, निर्विचार हो जाए, तो गहरा सन्नाटा हो, उससे ओम की आवाज होगी। ओम उस ब्रह्म का वाचक है, ओम आत्मा का वाचक है। तो भगवान कहते हैं संपूर्ण वेदों में ओम हूं। कहते हैं, ऋषि लिखते हैं कि सारे वेद खो जाए, ओम रह जाए तो वेद पुनर्जीवित हो सकते हैं, और अगर ओम खो जाए तो वेद मुर्दा है। वेदों का अगर प्राण है तो ओम है। तो भगवान आगे कहते हैं इसी में कि आकाश में शब्द है, आकाश में शब्द। अब देखो, ये आकाश है, आकाश में शब्द है, और शब्द ट्रेवल करता। अन्यथा देखो, कोई दिल्ली में कोई बोलता है तो सिर्फ 8 सेकंड में दिल्ली की आवाज बंबई पहुंच जाएगी, 8 सेकंड में। और आप अपने रेडियो पर उसके ट्यूनिंग कर सकते हैं, रेडियो पर कैच कर सकते हैं। आवाज बोली गई दिल्ली में और पकड़ी जा रही है बंबई में। अभी तो वैज्ञानिक ये तक कहने लगे कि गीता का उपदेश अगर कृष्ण ने 5000 साल पहले जो दिया होगा, उसे भी कैच किया जा सकता है, क्योंकि वो तरंगें हैं, जो ध्वनि तरंगें हैं, वो कभी मरती नहीं। वो ध्वनि तरंगें कभी नष्ट नहीं होती हैं, वो सदा रहती हैं इस आकाश में। तो भगवान कहते हैं आकाश में मैं, क्योंकि आकाश में वो शब्द आकाश में ट्रेवल करता है। अब आकाश को देखा नहीं जा सकता, लेकिन शब्द को भी नहीं देखा जा सकता। पुरुषों में पुरुषत्व हूं, पुरुषों में पुरुषत्व हूं। अब यहां पुरुष का शब्द का अर्थ कोई मेल फीमेल नहीं है। पुरुष शब्द बना है पुरी से, और पुरी का अर्थ है जैसे कोई नगर, पुरी का अर्थ है नगर। तो अब हमारा शरीर क्या है? एक शरीर को माना, कल्पना की कि शरीर जो हमारा एक पुरी है, क्योंकि एक पुरी में कौन होती? तमाम आबादी होती है, एक शहर में आबादी होती है। दुनिया का आज तक कोई ऐसा इतना बड़ा शहर नहीं है जितना बड़ा शरीर इसकी आबादी। हर स्त्री पुरुष के शरीर, एक शरीर में 7000 जीवाणु, 7 करोड़ जीवाणु होते, 7 करोड़ जीवाणु होते। सोचो, अब 7 करोड़ की आबादी वाला तो कोई देश नहीं, कोई शहर नहीं मिलेगा। तो इस 7 करोड़ की आबादी वाले शरीर में जो चेतन है उसे पुरुष कहा है। और वो यहां नहीं कि पुरुष का अर्थ मेल फीमेल नहीं है, स्त्री में भी वही पुरुष है और पुरुष में भी वही पुरुष है, दोनों के लिए, दोनों में भी वही पुरुष, स्त्री में भी वही पुरुष और पुरुष में भी वही पुरुष, मेल फीमेल का कोई अंतर नहीं। तो भगवान कहते हैं कि पुरुषों में पुरुषत्व हूं। अब पुरुषत्व का अर्थ है एक तरह से एक बल, और वो बल शारीरिक बल नहीं है। उस बल को हम शारीरिक बल नहीं कह सकते। भगवान महावीर का नाम पूर्वाश्रम का संन्यास से घर का जो नाम था, वो उनका घर का नाम था वर्धमान,
वर्धमान, लेकिन उनका नाम महावीर पड़ा। महावीर मतलब छोटे पूरे वीर नहीं, महावीर, बड़े वीर, बहुत बलवान। लेकिन कहीं एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि महावीर ने कोई युद्ध किया हो, कोई धनुष बाण चलाए हो, कहीं उन्होंने किसी के साथ मल्ल युद्ध किया हो कि शरीर से बहुत ताकत हो। बुद्ध महावीर के पास वो ताकत थी, एक क्षमा का भाव, सहनशीलता। कहते हैं एक बार भगवान महावीर जंगल में तपस्या में रत थे। एक कोई चरवाहा अपनी गाय लेके वहां गए, चरा रहा था। किसी कारण से उसे घर जाना पड़ा। महावीर वहां देखा तपस्या में आंख बंद करे खड़े हुए थे। तो उस चरवाहे ने महावीर को कहा कि मेरी गायें देखते रहना, मेरी गायों का जरा ध्यान रखना। महावीर चुप थे। उसको लगा शायद महावीर की मौन स्वीकृति है कि नहीं बोल रहे, इसका अर्थ इनकी स्वीकृति है कि तुम जाओ, मैं देखते रहेंगे। और कहते जब वो लौट कर आया तो उसकी गाय उसे ना मिली, और जब ना मिली तो खोजने लगा कि हो सकता है इसी आदमी ने कोई शरारत की, और फिर पूछा तो बता भी नहीं रहे, मौन खड़े हैं। बहुत ढूंढा, शाम को उसने देखा कि वो गाय उधर उधर से चर के फिर जहां महावीर तपस्या में थे वहीं फिर वापस आ गई। उसको लगा शायद ये आदमी ने गाय चुरा के रखी थी, और ये कोई चोर है, गाय चुरा के रखी थी, रात में ले जाने की इसकी योजना होगी। उस आदमी ने महावीर के कानों में लकड़ियां ठोंक दी, खून निकलने लगा। कथा आती है, कहते इंद्र घबरा गए, और इंद्र आके महावीर के पास आते हैं और कहा आप कहो तो मैं आपकी सुरक्षा के लिए आपके आसपास रहूं, मैं आपकी सुरक्षा के लिए आपके आसपास रहूं। महावीर ने कहा नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। जैसे इस व्यक्ति ने ये की है, हमें हमारी तपस्या में को भंग करने का, ऐसे ही तुम कोशिश कर रहे हो हमारी तपस्या को भंग करने का। मैं अपने में राजी हूं, मैं अपने स्वयं में अकेले में राजी हूं। कहा मैं अपने में, आई एम हैप्पी इन लोनलीनेस, मैं अपने में ही खुश हूं, मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं। ऐसा व्यक्ति जो अपने से राजी हो जाए, अपने में खुश हो जाए, अपने में ही तृप्त हो जाए, जैसे पिछले गीता में पिछले श्लोक में भगवान का कि आत्मरति, आत्म तृप्ति, जो आत्मरति है, आत्म तृप्ति है, आत्मसंतुष्ट है, भगवान कहते वो महावीर है, वो महावीर है, वो पुरुषोत्त है, वो पुरुषों का पुरुषोत्व है। वो बाहर से देखने का कोई उपाय नहीं है। भगवान बुद्ध को कहते हैं, जब बुद्ध के अंतिम समय में, भगवान बुद्ध का जब अंतिम समय उनकी मृत्यु होने जा रही, कि भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने, शिष्यों ने पूछा कि आप मरने के बाद कहां जाएंगे, आप मरने के बाद कहां जाएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा जहां हूं वहीं हूं मैं, जहां हूं वहीं मैं हूं, वहीं रहूंगा। और जो तुम मुझे देख रहे, ये तो 40, जो मौत देख रहा है, ये मौत तो 40 साल पहले ही हो चुकी है। ये मौत तो जब मुझे बौद्धत्व की प्राप्ति हुई तो शरीर से मैं मुक्त हो गया, शरीर तो मर चुका मेरे लिए। अब मौत को मारने के लिए कुछ रहा ही नहीं, अब मौत को मारने के लिए कुछ रहा नहीं। अब मैं 40 साल पहले ही मर चुका, और मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। मौत शरीर की होगी, मेरी नहीं। महाबुद्ध के लिए मौत मौत नहीं रही, ये पुरुषोत्व है। इसे अंदर से देखने कोई उपाय नहीं है, बाहर से देखने कोई उपाय नहीं है, एक अंदर की अनुभूति है। एक ज्ञानी और अज्ञानी में, एक ज्ञानी बड़ा सा बड़ा सबल देखो, आप बहुत सबल आदमी हो, अकेले, वो भी कहीं एक अकेला हो तो अकेला नहीं रहना पसंद करेगा, कुछ नहीं होगा, अपनी सुरक्षा के लिए वो
बंदूक रखेगा, रिवॉल्वर रखेगा, या कुछ बॉडीगार्ड खड़े करेगा, या अपने मन बहलाने के लिए किसी को संगी साथी खोजेगा। लेकिन जो अपने अकेले में राजी है, ना उसे गोली बंदूक की जरूरत है, रिवॉल्वर की जरूरत है, ना किसी साथी की संग जरूरत है, ना किसी सुरक्षा की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत, वो अपने में राजी है। भगवान कहते वो पुरुषत्व है, वो पुरुषत्व, वो बल है, वो आंतरिक बल है, वो बाहर का बल नहीं है। शरीर का बल तो नापा तोला जा सकता है कि कितना इसमें कितना ताकत है, नापा तोला जा सकता है। लेकिन ये अंदर का पुरुषत्व है, इसे नाप तोल का कोई उपाय नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मैं पुरुषों में पुरुषत्व हूं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा तेजस्वा चास्मि विभावशौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वी। कह रहे हैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। पृथ्वी में पवित्र गंध, पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज हूं और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं। अब देखो, एक बिजली को अगर जानना हो तो बिजली को कैसे जानेंगे बिजली है? कमरे में बिजली है या नहीं, या तो बल्ब जलाएंगे तो कहेंगे बिजली है, हीटर चलाएंगे तो बिजली है, पंखा चलाएंगे तो बिजली है। तो अब बिजली को जानने के लिए उपकरणों का सहारा लिया हमने, उपकरणों का। लेकिन बिजली ना रोशनी है, बिजली ना हवा है, ना गर्मी, ठंडी गर्मी है। आप ये नहीं कहते कि बिजली का मतलब रोशनी, बिजली का मतलब ठंडी या गर्मी। फ्रिज में ठंडक दे रहा है, हीटर में गर्मी दे रहा है, पंखे से हवा दे रहा है, ये कुछ नहीं, ये बाहर उनका प्रकट होना है। तो ऐसे भगवान पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूं। गंध भी पवित्र अपवित्र होती है। आज सारी दुनिया में आप देखें तब परफ्यूम का बड़ा प्रचलन हो रहा है, और परफ्यूम भी बड़ा खोजा हो रही है, इसमें वैज्ञानिक खोजें लोग कर रहे हैं। ऐसे परफ्यूम आते भी होते हैं जो आदमी के शरीर में उत्तेजना पैदा करते। तमाम तरह के आप देखो जो बाहर के लोग में, मुल्कों में इस तरीके के तमाम केमिकल के, क्योंकि आजकल फूलों से जो कभी परफ्यूम बनाते थे, फूलों से तो परफ्यूम कम बनते, बहुत कम, रेयरली। ज्यादातर परफ्यूम बनते हैं केमिकल से। और कौन से केमिकल किस तरीके का आदमी के अंदर भाव पैदा करेंगे, वासना पे जगाते हैं। ऐसे केमिकल्स भी हैं जो आदमी के मन में उत्तेजनाएं पैदा करते हैं, वासनाएं जगाते हैं। और ऐसे केमिकल्स भी हैं जो मन को शांति देते हैं। तो भगवान कहते जो तुम्हारी चेतना को ऊर्ध्वगामी करें, जो तुम्हारी चेतना को, जो गंध सुगंध तुम्हारी चेतना को ऊर्ध्वगामी करें वो पवित्र, और जो तुम्हारी चेतना को अधोगामी करें वो अपवित्र। अपवित्र गंध कौन सी है? जो चेतना को अधोगामी करें, वासनाओं की तरफ ले जाएं। और जो वासनाओं से चेतना की तरफ ऊर्ध्वगामी करें वो कहते हैं वो पवित्र है गंध। तो पृथ्वी में भी एक पवित्र गंध है। और कहते हैं अपवित्रता बहुत बार आती है मिक्स करने से, कुछ ना कुछ उसमें मिक्स किया जाता, मिलावट डाली जाती, तो मिलावट से अपवित्रता आती है। अन्यथा सीधी सीधी पृथ्वी में आप देखें, जब खास तौर से जब बारिश के दिनों में आप देखें, बारिश होती है तो बारिश के दिनों से जमीन से भी एक सुगंधी आती है,
एक खुशबू आती है, जमीन से भी एक गंध आती है। और ज़्यादा वो अनुभव होगा बारिश के दिनों में, जब जमीन गीली होती है तो एक विशेष तरह की गंध आती है। तो भगवान कहते हैं पृथ्वी में मैं गंध हूं और अग्नि में मैं तेज हूं। अग्नि में भगवान कहते हैं मैं तेज हूं, संपूर्ण भूतों में मैं उनका जीवन हूं और तपस्वी में उनका तप हूं। अब अग्नि में जो तेज है, तेज का अर्थ है कि तेज अग्नि में तेज हटा दो तो अग्नि जला नहीं पाएगी। आजकल तो तमाम लोग, हमने देखा ऐसे खिलौने होते हैं, आजकल तमाम मंदिरों में देखा, लोग अपने घरों के मंदिरों में एक इस तरीके से एक प्रकाश सा लाइट बना के रखते हैं, तो उससे ऐसे लगता है जैसे ज्योति जल रही है, ज्योति जल रही है ऐसा लगता है, लेकिन वो ज्योति होती नहीं है। वो दिखती है ज्योति की तरह जलती हुई, जैसे ज्योति जल रही हो, लेकिन ज्योति होती नहीं, उसमें कोई आग नहीं, उसमें कोई तेज नहीं है। तो भगवान कहते अग्नि में जो तेज है, जलाने की जो शक्ति है आग की, वो भगवान कहते हैं अग्नि में मैं तेज हूं और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन। अब वो एक जगह बहुत सारे पत्थर पड़े, बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, उन पत्थरों के बीच में एक अंडा भी पड़ा है, एक अंडा है, किसी पक्षी का अंडा है। अब दूर से तुम देखोगे सब एक से ही दिख रहा है कि ये लगता है वो भी कोई पत्थर हो, वो अंडा भी पत्थर ही दिख रहा है दूर से। तो जैसे और पत्थर, गोल गोल पत्थर पड़े हैं, वो भी एक पत्थर पड़ा है तो लगता है ये भी एक पत्थर है, लेकिन पत्थर में जीवन नहीं है, अंडे में जीवन है। अंडे का जीवन विकसित हो रहा है और अंडा वो फूटेगा, पक्षी निकलेगा और आकाश में उड़ेगा, उसमें जीवन। तो जहां जहां जीवन है, भगवान कहते वो मैं हूं। भूतों में एक बीज को और किसी एक पत्थर के टुकड़े को, दोनों देखो एक जैसे लगेंगे, लेकिन बीज में जीवन है, तभी तो बीज को अंकुरित करते हो जब, तो बीज अंकुरण आता है, वृक्ष बनता है, फूल आते हैं, फल आते हैं, की यात्रा होती है। अगर उसमें जीवन ना होता, पत्थर को बो दो, बीज की जगह पत्थर भी बो दो, बीज और पत्थर एक साथ बो दो, पत्थर पत्थर बना रहेगा, वैसे ही पड़ा रहेगा, कोई अंकुरण नहीं होगा। लेकिन बीज से अंकुरण होगा, स्प्राउट करेगा, वृक्ष बनेगा, फल आएंगे। तो भगवान कहते जहां जहां जीवन है वो मैं हूं। अब जीवन को जाना ना जा सकता, कैसे जानोगे? एक पत्थर को और बीज को एक जगह कैसे जाना जाए? एक ही उपाय है कि जब बीज को बोते हैं, सोइंग करते हैं, तो फिर पत्थर है तो वैसे ही पड़ा रहेगा, बीज है तो अंकुरित हो जाएगा, वृक्ष बनेगा। तो जहां जहां भगवान कहते जीवन है उसमें विकास होगा, वो अंकुरित होगा, बढ़ेगा। एक पत्थर जैसा है वैसे ही पड़ा रहेगा, आधा किलो का है तो आधा किलो का ही पड़ा रहेगा, 50 ग्राम तो 50 ग्राम, लेकिन कोई 50 ग्राम का बीज है, ऐसे बीज आते हैं, बड़े बड़े बीज भी आते हैं जिनको एक आधा आधा, जो कम से कम नहीं 50 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम तक के बड़े बड़े बीज आते हैं, 50 ग्राम तक का। एवोकाडो को एक सीड जो है लगभग 50 ग्राम का होगा, लेकिन वो 50 ग्राम का एक सीड 50 क्विंटल का बन जाएगा, 50 क्विंटल का बन जाएगा जब पूरा पेड़ होगा। लेकिन 50 ग्राम का कोई पत्थर है, वो पत्थर वैसा ही पड़ा रहेगा, उसमें विकास नहीं होगा। तो भगवान कहते जहां सभी संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण प्राणियों में भगवान कहते हैं मैं जीवन हूं। जो जीवन की एक ऊर्जा है, आदमी को देखो, सभी प्राणियों में देखो किस तरीके से प्राणियों से बीज से वृक्ष बनते हैं, पशु पक्षियों से पशु पक्षी बनते हैं, मनुष्य से मनुष्य बनते हैं, कैसे वो सृष्टि चल रही।
अब वो दिख नहीं रही है कि आदमी के अंदर क्या ऐसी चीज है जो जिसको इस तरीके से जीवन के रूप में प्रयोग हो रही है, वो अदृश्य है। तपस्वियों में मैं तप हूं, भगवान कहते हैं तपस्वियों में मैं तप हूं। और देखो तपस्या तो देखी जा सकती है, बाहर से आदमी कौन सी तपस्या कर रहा है, कोई एक भूखा रह रहा है, कोई कांटों पर लेटा हुआ है, कोई धूप में बैठा हुआ, इस तरीके से जो शरीर को तमाम लोग कठिनाइयां देते हैं वो देखी जा सकती है। लेकिन असल में जो तप है वो भगवान कहते हैं ये तप नहीं, ये तामसिक तप है। ये तामसिक तप है शरीर को तपाना, शरीर को कष्ट देना, शरीर को सताना, ये तामसिक है। सात्विक तप क्या है? सात्विक तप यह है, तामसिक, राजसिक, सात्विक। राजसिक तप क्या है कि जब हम अपना श्रम, अपनी शक्ति सेवा में लगाते हैं, परमार्थ में लगाते हैं, परोपकार में लगाते हैं, हमारी जो शक्ति है, हमारा श्रम है, वो परोपकार में, सेवा में लगे। सात्विक तप क्या है कि जब हम खुद अंतर्मुखी ध्यान में बैठते हैं तो बहुत बार शरीर, अब सुबह सुबह सोचो, सुबह बैठ के ध्यान करना हो तो शरीर तो यही कहेगा सो, 1 घंटा और सो लो, 1-2 घंटा और सो लो। और सुबह ध्यान में बैठना हो तो भोजन कम करना पड़ेगा, ना तो ध्यान नहीं होगा, आलस आएगा। तो भोजन का संयम किया, शरीर को भोजन कम दिया, सुबह बैठकर ध्यान में बैठे, शरीर इनकार कर रहा था लेकिन शरीर को लगाया, अपने विल पावर से, इच्छा शक्ति से, संकल्प से शरीर को लगाया ध्यान के लिए। और फिर मन में तरह तरह के चिंतन चल रहे थे, विषयों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों की तमाम संकल्प विकल्प आ रहे थे, उनको भी कहा नहीं, उनसे भी विरक्ति लाए, उनको भी हटाया। तो इस सब में शरीर और मन के स्तर पर जो पीड़ा होगी अंतर्मुखी साधना के लिए, तो भगवान कहते वो तप है, वो सात्विक तप है। क्योंकि जब तक ऐसी स्थिति में नहीं आओगे, शरीर को तो तपाना पड़ेगा, मन को भी रोकना पड़ेगा। 3 घंटे आप फिल्म देख लो, कोई मन को तकलीफ नहीं, 3 घंटे फिल्म देखने में मन राजी है, लेकिन 1 घंटे ध्यान के लिए मन राजी नहीं है, मन राजी नहीं है। आग में आग मिला दो तो आग स्वीकार कर लेती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। आग के साथ जितना चाहो आग और डाल दो, आग स्वीकार कर लेती, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन आग पे पानी डालो तो क्षुण्ण करेगा, आग पर पानी डालोगे तो प्रतिक्रिया होगी। इस तरीके से मन में जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनकी पूर्ति दी जाए तो मन स्वीकार करेगा, रस लेगा। और फिल्म में वही होता है, जितने सिनेमा होते हैं, फिल्म होती है, फिल्मों में क्या है कि हमारी वासनाओं में और वासनाएं जोड़ी जा रही, कामनाओं में और कामनाएं जोड़ी जा रही, तो मन उसे उसमें रस लेता है। लेकिन जब मन को निर्विचार करना हो, मन को मौन करना हो, विषयों से हटाना हो, तो मन राजी नहीं होता, उसके लिए मन राजी नहीं होता। 3 घंटे कैसे भी आदमी बैठा रहता है, उसे कोई कमर दर्द नहीं, कोई पैर दर्द नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आधा घंटे का ध्यान में बैठे तो कमर दर्द भी होने लगती है, घुटनों में दर्द भी होने लगती है, पैर भी जकड़ जाते आधा घंटे में। तो ये शरीर की पीड़ा नहीं है, ये मन स्वीकार नहीं कर रहा, मन का सहयोग नहीं है, मन असहयोग कर रहा है, मन उब रहा है, और मन उब रहा है तो शरीर भी सहयोग नहीं कर रहा। तो मन और शरीर को इसके साथ लगाएं तो तप होगा, मन को भी कष्ट होगा, शरीर को भी कष्ट होगा। ये सात्विक तप है, भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं तपस्वियों में परमार्थ के लिए, आत्मज्ञान के लिए, अंतर्मुखी साधना के लिए जो हम ध्यान करेंगे, पतंजलि योग दर्शन में जिस ढंग से अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अब इसमें कुछ करना होगा। तो जो करना है शरीर और मन के स्तर पर, उससे शरीर राजी नहीं होगा, मन स्वीकार नहीं करेगा, मन राजी नहीं होगा, तकलीफ महसूस करेगा। लेकिन वो तकलीफ तप है और उससे विकास होगा। एक बीज जब जमीन में दबता है, बीज सड़ता है, बीज नष्ट होता है, तभी तो बीज से वृक्ष बनता है।
अगर वो नष्ट होने को राजी ना हो तो वृक्ष कैसे बनेगा? मन को तपाएंगे तभी ये विकास होगा, तभी आध्यात्मिक उन्नति हमारी होगी, तभी मन मौन हो, मन से मुक्त हो पाएंगे। तो भगवान कहते हैं ऐसा तपस्वियों में मैं तप हूं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस्विना अहम। भगवान कहते, हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, और मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। संपूर्ण भूतों का सनातन बीज, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज। अब जितने प्राणी हैं, प्राणी मात्र, अब उसमें संपूर्ण भूत, उसमें पशु पक्षी वनस्पति मनुष्य सब आ जाते। संपूर्ण भूतों का मतलब जितना भी जीव जगत है, जितना भी जीव जगत है, उसमें पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सब आ जाते हैं। तो इन सभी भूतों का सनातन बीज, इस सब में मुख्य बीज रूप से क्या है? सनातन बीज सबका एक क्या है? चेतन। चेतन सनातन बीज। देखो, एक चींटी को भी भूख लगती है तो जहां चीनी होगी उस तरफ जाएगी, और एक चींटी को भी लगता है कि मुझ पर कोई आक्रमण हो रहा है तो अपनी सुरक्षा के लिए वो काटेगी, अपनी सुरक्षा के लिए काटेगी भी। तो वो भी जिंदा रहना चाहती है, वो मरने को तैयार नहीं। एक चींटी भी मरने को तैयार नहीं। क्यों? उनमें चेतना है। एक पत्थर को कोई डर नहीं है, पत्थर को चोट मारो, पत्थर को कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, पत्थर नहीं रोएगा, पत्थर नहीं चिल्लाएगा। लेकिन किसी पशु पक्षी को कष्ट दो तो वो रोते हैं, चिल्लाते हैं। उनमें एक प्रतिक्रिया होगी, उनमें एक एहसास होगा। वो जीवित रहना चाहते, वो मरने को राजी नहीं है, क्योंकि चेतना है। तो सभी प्राणियों में जितना संपूर्ण भूत प्राणी हैं, इनके अंदर जो चेतन है, चेतन के कारण से ही इनमें सुख दुख की अनुभूति होती है, जीवन मौत की अनुभूति होती है, भूख प्यास की अनुभूति होती है। वो इसलिए चेतन है। अभी एक वृक्ष को भी आप पानी ना दें तो उसके पत्ते बताने लगते हैं कि वो प्यासे। कभी कभी बाहर निकलते हैं और देखते हैं, पत्तों को देख के मुझे ध्यान आ जाता है इनको पानी नहीं मिल रहा। अब उनको भी जिंदा रहना है तो वो खबर दे रहे हैं। पत्ते अगर कुम्हलाने लगे तो वो खबर दे रहे हैं कि उनको पानी की जरूरत है। यहां देखो, मैंने अपने आश्रम में यहां देख रहे हैं कि हर पेड़ को रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए। अब एक कोई पौधा दूसरे बड़े पेड़ के नीचे है। अब बड़े पेड़ के नीचे तो दो ही उपाय है, ये तो वो उगेगा नहीं, नष्ट हो जाए, या वो उससे ऊपर निकल जाए, उससे ऊपर निकल जाए उस पेड़ से जो रोशनी ले सके, या उस तरफ मुड़ जाए, उस तरफ झुक जाए जिधर रोशनी है। यहां में देखते हैं कई पौधे इतने लंबे लंबे हो जाते सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनको रोशनी चाहिए, उनको रोशनी चाहिए जिंदा रहने के लिए। या इतने लंबे होने संभव नहीं होता है तो उस तरफ झुक जाते हैं जिधर रोशनी आती है, उस तरफ झुक जाते हैं जिधर रोशनी है। अंधेरे तरफ नहीं रुकेंगे, रोशनी की तरफ झुक जाते कि जिधर रोशनी है। तो अब उसमें इतना सेंस तो है। जेसी बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने कितने इस पर प्रयोग किए कि बगीचे में एक में संगीत पे बजाया, और एक संगीत खासतौर से जिसमें जैसे क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक
और वो क्लासिकल म्यूजिक उसमें बजाए, और दूसरे में ऐसा म्यूजिक जो बहुत ज़्यादा उपद्रव, बहुत ज़्यादा आवाज़, बहुत ज़्यादा शोरगुल। तो क्लासिकल म्यूजिक जिन क्यारियों में बज रहे थे उसके फूल पौधे अच्छे पैदा हुए, अच्छे फूल आए, अच्छे फल आए। और जिसमें ज़्यादा कठोर, ज़्यादा शोर शराबा किया जा रहा था, जैसे आजकल तमाम तो ये वेस्टर्न म्यूजिक चल रहा है, शोरगुल ज़्यादा, उनमें उनकी विकास कम हुआ, उनके फूल अच्छे नहीं निकले, उनके बीज अच्छे ना निकले। तो यानी उनमें भी इतना सेंस है कि वो भी अनुभूति कर रहे हैं। तो भगवान कहते जहां जहां संपूर्ण भूतों में बीज बीज रूप में मुझको जान, वो जो है वो चेतन के कारण, क्योंकि उनमें चेतन है। बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूं, बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूं। अब बुद्धिमानों में बुद्धि क्या है? ये बुद्धि नहीं जो हमारे पास होती है। बहुत बार तो लोग बुद्धि मान लेते हैं कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर लिए। कभी कभी लोग सोचते हैं हम ज्यादा किताबें पढ़ लेंगे तो ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे। वो नहीं, बुद्धि नहीं बढ़ती है उससे। एक कमरे में जितना ज्यादा फर्नीचर है, जिसे हम कमरा कहते हैं, रूम, रूम का अर्थ है स्पेस। तो जो स्पेस कमरे का है, जितनी ज्यादा वस्तुएं भरते जाते हैं कमरे में, उतना स्पेस कम होता जाता है, जगह कम होती जाती है। जितना ज्यादा सामान भर देंगे जगह कम हो जाएगी, स्पेस कम हो जाएगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं आप अपने अंदर तमाम शास्त्र भर रहे हैं, तमाम सिद्धांत भर रहे हैं, तमाम भाषाएं भर रहे हैं, आपके अंदर बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी। कहते हैं किसी मूर्ख को एजुकेट किया जा सकता है, एक मूर्ख को भी एजुकेट किया जा सकता है, लेकिन वाइज नहीं किया जा सकता, वाइज नहीं किया जा सकता। शब्द दिए से उसे ज्ञान, तमाम तरह के वो इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकता है, इंफॉर्मेशन उसके पास इकट्ठी कर सकता है, लेकिन उसकी जो बुद्धिमत्ता है, वाइज है, विजडम है, वो नहीं बढ़ेगी। शास्त्रों से बुद्धि बढ़ती है, विजडम नहीं बढ़ती है, प्रज्ञा नहीं बढ़ती है। एक किसी जोशी ने अपने बेटे को किसी बड़े जोशी के पास भेजा, बड़े जोशी के पास भेजा ज्योतिष सीखने के लिए, और वो ज्योतिष सीख के आ गया। और जब ज्योतिष सीख के आ गया घर, तो उसके बाप ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसके बाप ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि जरा देखे क्या ये मेरा बेटा सीख के आया। तो उसने अपने हाथ में कोई वस्तु ले ली, अपने हाथ में कोई वस्तु ले ली और उससे कहा बताओ, ज्योतिष से बताओ कि मेरे हाथ के अंदर, मुट्ठी के अंदर क्या है, ज्योतिष से बताओ कि हमारे अंदर, हमारी मुट्ठी के अंदर क्या है। तो उसने ज्योतिष किताबें निकाली, ज्योतिष की, और ज्योतिष की किताबें निकाल के, ज्योतिष की किताबें निकाल के उसने बताया कि कोई चीज तुम्हारे हाथ में है जो गोल गोल है, तुम्हारे हाथ में कोई चीज है जो गोल है। उसने कहा बिल्कुल ठीक बताया तुमने, बिल्कुल ठीक बताया, और आगे बताओ, और आगे बताओ कि गोल तो है और कैसी है। तो उसने फिर अपना ज्योतिष लगाया, हिसाब लगाया, गणित लगाया, और फिर कहा वो जो गोल चीज है उसके बीच में एक छेद भी है, वो गोल चीज है लेकिन उसके बीच में एक छेद भी है। उसने कहा ये भी बिल्कुल ठीक कहा तुमने, गोल भी है और बीच में छेद भी है, दोनों ही बातें ठीक हैं, और जरा आगे बताओ क्या है। तो जब कहा कुछ और आगे बताओ क्या है, तो कहा इससे ज्यादा शास्त्रों में लिखा नहीं है, इससे ज्यादा शास्त्रों में लिखा नहीं है। अब बिना शास्त्र, उसने कहा लगता है फिर आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में चक्की का पार्ट है, आपकी मुट्ठी में चक्की का पार्ट है, या गाड़ी का चाक है, गाड़ी का चाक है आपकी मुट्ठी में। अब उसके पास शास्त्र था लेकिन बुद्धि नहीं थी कि मुट्ठी में
चक्की का पार्ट आ जाएगा, गाड़ी का चाक उसके मुट्ठी में आ जाएगा। वो कॉमन सेंस नहीं था। ऐसे बहुत लोगों को आप देखो, उनके पास एजुकेशन खूब होती है, इंफॉर्मेशन बहुत होती है, लेकिन उनके पास एक जो कॉमन सेंस होना चाहिए, जो प्रज्ञा होना चाहिए, विशडम होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, वो नहीं। कभी कोई आदमी को, एक आदमी को एक टेढ़ा मेढ़ा पाइप था, टेढ़ा मेढ़ा पाइप था, तो इंजीनियर्स ने कहा कि इसमें से एक धागा डालना है, इस टेढ़े मेढ़े पाइप से एक धागा निकालना है कि एक पाइप से धागा इधर से उधर निकल जाए, मोटा पाइप, बड़ा पाइप, लेकिन एक धागा इधर से उधर निकल जाए। बड़ा हिसाब लगाया इंजीनियर्स ने। इंजीनियर्स की समझ में नहीं आया कि एक धागे को कैसे इस पार से उस पार भेजा जाए, एक धागे को इस पार से उस पार कैसे भेजा जाए, और लेटा हुआ है, लेटा हुआ वो पाइप है, कैसे भेजा जाए, कुछ समझ में नहीं आया। इंजीनियर फेल हो जाते। जब इंजीनियर फेल हो जाते तो वहीं पे एक मजदूर काम कर रहा था, मजदूर काम कर रहा था। उस मजदूर ने कहा, सर ये काम मैं कर दूं, जो आपको कठिन लगता है ये काम मैं कर दूं, कि इस पाइप से, टेढ़े मेढ़े पाइप से एक धागा निकाल दूं। उसने कहा, अरे मजदूर को, अरे मूर्ख, हम सब इतने इंजीनियर पढ़े हुए, इतनी किताबें हमारे हाथ में, हम नहीं इसका हल निकाल सके, तुम कैसे निकालोगे। उसने कहा, आप मुझे मौका तो दो। कहा, दिया मौका। वो गया गांव में, गांव से एक चूहा पकड़ के ले आया, और चूहे की पूंछ में उसने धागा बांध दिया, और चूहे की पूंछ में धागा बांध के चूहे को उसने छोड़ दिया। चूहा इधर से उधर भागा, धागा उधर पहुंच गया। कभी कभी बिना पढ़े लोगों के पास कॉमन सेंस होता है, एक कॉमन सेंस होता है। कबीर के पास थी, मैंने कहा ना, कबीर के पास प्रज्ञा थी, कबीर के पास प्रज्ञा थी, लेकिन काशी के पंडितों के पास पांडित्य था, इंफॉर्मेशंस थी, प्रज्ञा नहीं थी। तो किसी को शिक्षित किया जा सकता है, लेकिन प्रज्ञावान नहीं किया जा सकता, वाइज नहीं किया जा सकता। एजुकेट किया जा सकता है, लेकिन वाइज नहीं किया जा सकता। तो भगवान कहते हैं, बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूं, तेजस्वियों में मैं तेज हूं, तेजस्वियों में मैं तेज हूं। यहां तेज से अर्थ ये नहीं कि जैसा लोग बना देते कि ऑरा, कभी कभी किसी को देख के कहते हैं कि भाई इसके चेहरे पर बड़ा तेज है, वो तेज नहीं है। ये देख के चेहरे पर जो आता है वो तेज नहीं है। वो जरा कोई ज्यादा खाए पिए हो तो हो सकता है उसका थोड़ा सा उसका खून निकालो, तेज खत्म हो जाएगा। एक ऑरा और होता है, एक ऑरा और होता है। भगवान बुद्ध के पास जब कोई आता था तो किसी को वो 2-2, 3-3 साल साधना में लगाते थे, और कोई कोई ऐसे उनके पास आते थे कि जो 1 महीने 2 महीने में वो ज्ञानी हो जाते थे। बुद्ध कह देते कि तुमने तो पा लिया, तुम तो पहुंच गए। तो दूसरा व्यक्ति सोचता था कि मैं 2 साल से यहाँ साधना कर रहे, मेरे बारे में बुद्ध ने नहीं कहा कि तुम पहुंच गए। ये व्यक्ति 1 महीने से यहाँ साधना में आओ, क्या तुम तो पहुंच गए। बुद्ध के पास वो दृष्टि थी, वो देखने की, वो ऑरा और होता है। आजकल तमाम लोग, खास तौर से रसिया वगैरह से कैमरे नए आए हैं, वो कहते हैं वो आपके हर व्यक्ति का ऑरा भी ले सकते, वो ऑरा की भी फोटोग्राफी कर सकते, कि हर व्यक्ति के साथ, तामसिक व्यक्ति है तो तामसिक ऑरा होगा, काला ऑरा होगा, और जिसका सात्विक जीवन है उसका एक ऑरा का अलग प्रकाश होगा, व्हाइट होगा। तो जैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व है, जीवन है, विचार है, संस्कार हैं, क्रियाकलाप, व्यवहार, उसी तरीके उसके आसपास एक ऑरा भी बनता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। और भगवान कहते, हे भरत श्रेष्ठ,
मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। बलवानों में भगवान कहते आसक्ति, कामनाओं, बलवानों में आसक्ति और कामनाओं से रहित बल। देखो, व्यक्ति के अंदर बल है, लेकिन वो बल अगर उसका आसक्ति और कामनाओं में लगता है, और बल से अर्थ खाली कोई भी बल, शारीरिक बल हो, बौद्धिक बल हो, भावनात्मक बल हो, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ हो, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ हो, इमोशनल स्ट्रेंथ हो, लेकिन वो जो उसकी बल है शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, वो कैसी हो? कामनाओं से रहित हो, आसक्ति से रहित हो। आज सारे के सारे उपद्रव के कारण क्या है कि आसक्ति, कामना, और आसक्ति और कामना में व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा। अपनी शक्ति का दुरुपयोग होने का कारण क्या है कि उसके साथ आसक्ति है, कामना है। आज सारी दुनिया चिंतित है कि आदमी के पास शक्ति बढ़ती जा रही है, वैज्ञानिक शक्ति, भौतिक शक्ति, आणविक शक्ति, न्यूक्लियर पावर, शक्ति बढ़ती जा रही, और आदमी का मन जो है कुंठित होता जा रहा, संकुचित होता जा रहा, सिकुड़ता जा रहा, तामसिक होता जा रहा। और ऐसे आदमी के पास, जो आदमी विक्षिप्त है, तामसिक है, अगर इसके हाथ में कहीं इस तरीके न्यूक्लियर पावर आ जाए तो उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए जब आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि आपका क्या विचार है तीसरे विश्व युद्ध के बारे में, आपका क्या विचार है कि तीसरा विश्व युद्ध कितना खतरनाक होगा, कितना घातक होगा, तो कहते आइंस्टीन ने कहा, मैं तीसरे विश्व युद्ध के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं तीसरे विश्व युद्ध के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चौथे विश्व युद्ध के बारे में मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं। चौथे विश्व युद्ध के बारे में भविष्यवाणी कर सकता। तो किसी ने कहा, तीसरे के बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहते, चौथे के बारे में क्या कहेंगे? तो कहा, आइंस्टीन ने कहा, चौथा जो विश्व युद्ध होगा वो लोग फिर ईंट पत्थरों से लड़ेंगे, तीर कमान से लड़ेंगे। यानी तीसरे विश्व युद्ध में, थर्ड वर्ल्ड वार अगर हुआ तो सारी सृष्टि खत्म, सारा विज्ञान खत्म, सारी विकास खत्म, मनुष्यता खत्म। और अगर मनुष्य कुछ बच भी गए तो सारा विज्ञान, सारी टेक्नोलॉजी, सारा विकास खत्म। लोग फिर जंगली अवस्था में, उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जो जैसे आदि अवस्था में थे आदिवासी, कि तीर कमानों से लड़ते थे, हाथ पत्थरों से लड़ते थे, वो स्थिति में चले जाएंगे। तो अब ये भगवान कहते हैं वो उसमें कारण क्या है? आसक्ति और कामना। बल है लेकिन आसक्ति और कामना है तो उसका दुरुपयोग होगा। और जब आसक्ति ना हो, कामना ना हो, तो वही निर्माण में लगे। जो विध्वंस में शक्ति लगी वो निर्माण में। जब जब विध्वंस हुए हैं तो कोई ना कोई कामना को लेके, आसक्ति को लेके। अब हिरोशिमा नागासाकी पे अगर अमेरिका ने बम डाले थे, क्यों? कामना लेके कि उनको जापान दुश्मन लग रहा था, अपने देश की जीत करनी थी, उन्हें पराजित करना था, कामना बड़ी प्रबल थी। तो एक दूसरों की हत्या करके भी अपने को बचाना है, दूसरे को नष्ट करके भी अपने को बचाना है। तो भगवान कहते लेकिन ऐसा बल जिसके साथ कामना ना हो, आसक्ति ना हो, वो परमार्थ में लगेगा, वो कल निर्माण में लगेगा, वो उसकी सामर्थ्य है। तो भगवान कहते ऐसे व्यक्ति की जो भी उसके पास सामर्थ्य है। आइंस्टीन से जब पूछा गया तुमने कितनी बड़ी शक्ति खोजी, न्यूक्लियर पावर, तो आइंस्टीन ने कहा मैंने खोजा तो इसलिए कि इसका उपयोग हो निर्माण में, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि इसका पहला ही उपयोग हुआ विध्वंस में। क्योंकि
आइंस्टीन के सामने ही हिरोशिमा नागासाकी पे बम डाले गए थे, और वो न्यूक्लियर पावर की खोज की थी आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन ने कहा मेरे दुख है कि मैंने जो शक्ति खोजी है उसका दुरुपयोग हुआ, क्योंकि वो शक्ति गलत लोगों के हाथ में गई। तो भगवान कहते हैं कामनाओं से रहित बल और सब भूतों के धर्म के अनुकूल, अर्थात कामनाओं से रहित बल सामर्थ्य और सब भूतों में धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल काम, धर्म के अनुकूल काम। काम से अर्थ यही है, भगवान कहते हैं धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल। शास्त्र के अनुकूल मतलब धर्म के अनुकूल, और धर्म के अनुकूल यानी परमात्मा के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल। कल जो मैं कह रहा था, हमारे शास्त्रों में से धर्म कहा, उसी को नानक ने हुक्म कहा। तो जो हुक्म है, जो परमात्मा का, इस सृष्टि का एक नियम है, उस नियम को तोड़ना नहीं है। पृथ्वी जिस प्रकार सबको धारण कर रही है, वो मतलब सबके निर्माण में हो, विध्वंस में ना हो, निर्माण में हो, प्राणी मात्र के निर्माण में हो। खाली यही नहीं कि मनुष्य मात्र के हित में, प्राणी मात्र के हित में हो। आत्मवत सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के हित में हो। ये नहीं कि हम प्रकृति को नष्ट करें। मनुष्यों को भी जीवित रखना है तो पशु पक्षियों को भी, लताओं वृक्षों को भी, पूरे के पूरे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। तो भगवान कहते ऐसा जो धर्म के अनुकूल है, प्रकृति के अनुकूल है, वो प्राणी मात्र के अनुकूल है, वो परमात्मा का हुक्म है, वो उसका कानून है, वो धर्म है। आज मैं यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।